देश में एक बार फिर महंगाई दर या यूं कहें महंगाई आसमान छू रही है। अभी हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। सर, एक बार फिर इस मौसम में आमतौर पर हमने देखा कि महंगाई दर बढ़ती है, लेकिन इस बार जो महंगाई दर है वो आसमान छू रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आरबीआई का जो टारगेट है कि वो अपर लिमिट 6% का इन्फ्लेशन रेट है, तो लगभग उसको थोड़ा सा ब्रीच किया है अभी कुछ एक रिपोर्ट में। लेकिन वो उसका मेन रीज़न ये है कि फूड आइटम्स वगैरह का बहुत वेटेज है हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। कुछ फूड आइटम्स, पेरिशेबल आइटम्स, फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह में, तो उसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है ना, वह पूरी तरह से इस बात को, चैलेंज को मीट आउट करने के लिए सक्षम है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो हर 1-1.5 महीने में, 2 महीने में बैठते हैं और वह इंटरेस्ट रेट को अलाइन करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो दिसंबर में फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी और वह लोग इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। मैं एक और आपके सामने रिपोर्ट एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी आई है। उन्होंने कहा यह शॉर्ट टर्म डिसरप्शन है सप्लाई साइड के आइटम्स में, और उसके ऊपर भी सरकार चाहे इंपोर्ट के माध्यम से या जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन है उनको कंट्रोल करके इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमपीसी, ये सब लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान में रखे हुए हैं और यह शॉर्ट टर्म, ये थोड़ा सा स्पर्ट है, इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। एक और बात आप गोपाल जी, एक सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है कि आप जिस तरह से पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आप डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आम लोग जब सुबह सब्जी की दुकान जाते हैं तो उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो जेब पे ही भार बढ़ता है। ये बताइए, इसको कैसे देखते हैं? इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, और आपने डेटा की बात की थी इसलिए मैंने डेटा की बात की है। अदरवाइज मैंने बताया कि जो फ्रूट वेजिटेबल, सब्जी, जो ग्रीन वेजिटेबल, पेरिशेबल आइटम्स है, उसमें महंगाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है कंपैरेटिवली बाकी आइटम्स में। तो इकोनॉमिकली तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, लोगों की एवरेज इनकम रेट बढ़ रहा है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल के आए, तो वह तो एक फैक्टर है जो इसको टैकल कर रहे हैं। लेकिन ये जो वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल में शॉर्ट टर्म जो बढ़ोतरी आई है, जो आम आदमी के लिए थोड़ा सा उसके जेब में, एक गृहिणी के लिए मुश्किल करता है, तो उसके लिए मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी एक रिव्यू रिपोर्ट की है कि हम इसके डिसरप्शंस को, सप्लाई चेन को कैसे ठीक करेंगे। इसके 2-3 फैक्टर्स होते हैं, सरकार उसमें तुरंत एक्शन ले लेगी। इंपोर्ट को भी कंट्रोल किया जाता है, एक्सपोर्ट को रोक दिया जाता है, कोल्ड स्टोरेज के हिसाब से उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए। आम आदमी को ये लगता है कि वो जब सब्जी की दुकान जाए तो उनके जेब पर ज़्यादा भार ना पड़े, लेकिन अभी आप चाहे प्याज खरीदें, चाहे वो टमाटर खरीदें, हरी सब्जियां खरीदें, आपको भी रेट का बखूबी आपको पता होगा। आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा भार लोगों पे पड़ जाता है इस मौसम में? बिल्कुल, ये है कि बारिश के बाद थोड़ा सा ये इस तरह का प्रॉब्लम आता है, लेकिन अभी जैसे रबी वगैरह की आएगी, फसल आएगी, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। सरकार इस पे ध्यान दे रही है। आम आदमी की समस्या हमारे पूरे ध्यान में है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। प्याज और ऐसे आइटम्स के अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो सरकार उसके ऊपर चिंतित होकर कार्रवाई कर रही है। ये शॉर्ट टर्म ही है। मेरे को लगता है कि इस महीने के अंत तक, अभी फेस्टिवल सीजन भी थोड़ा गया है और ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में ये थोड़ी सी समस्या आ रही है। आखिरी सवाल गोपाल जी, 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से महंगाई है, क्या आपको लगता है कि इसका असर झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कि केवल एक शॉर्ट टर्म स्पर्ट के कारण, कुछ प्राइजेस के कारण लोग वोटिंग पैटर्न अपना बदल देंगे। आप देखें अर्थव्यवस्था कहाँ चल रही है, ये महत्वपूर्ण है। सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी को उसका लाभ, एक खास तबके को, गरीब तबके को, आवश्यक जो तबका है उसको सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं, यह महत्वपूर्ण विषय है। अगर हमारी सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को पिछले 11 साल में देखेंगे तो उन योजनाओं ने आम आदमी के लिए बहुत सीधे डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से
बहुत स्ट्रांगली उनको इम्पैक्ट किया है, सपोर्ट किया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के अंदर 70 साल से उम्र से बड़े लोगों के लिए, सबके लिए ये स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत के अंतर्गत सुलभ करवा दिया है। विश्वकर्मा योजना के अंदर रोजगार के लिए सरकार ने बड़ा पहल किया है। ई श्रम पोर्टल खोल दिया है। तो अर्थव्यवस्था के सारे आयामों को खोलते हुए सरकार काम कर रही है कि लोगों की आय भी बढ़े और साथ में महंगाई तो कंट्रोल हो, देश की अर्थव्यवस्था जो तेजी से बढ़ रही है उसका लाभ जो लोग कोई छूट जाते हैं उनको भी मिले, तो उसके ऊपर भी पूरी तरह से सरकार काम कर रही है। आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण है कि देश कहाँ बढ़ रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पे भारत की क्या इमेज बन रही है, सरकार कितना उनके लिए चिंता के साथ काम करती है, समस्याओं के समाधान को काम करती है, ईज ऑफ लिविंग पे काम करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करती है। यह सब फैक्टर भी हैं, तो इन सब का सामूहिक इम्पैक्ट होता है जिसके ऊपर लोग वोट करते हैं और पॉलिटिकल इश्यूज, नैरेटिव्स के ऊपर को भी समझते हैं। कौन लोग देश को विभाग के टुकड़े करके काम करना चाहते हैं, कौन लोग एक खास वर्ग, किसी धर्म जाति के लोगों को वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इनको भी देखती है। धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। ये भी मानते हैं कि जरूर शॉर्ट टर्म में जो महंगाई दर है वो बढ़ी हुई है, लेकिन सरकार जो है आर्थिक स्थितियों में बहुत काबू करने में कामयाब रही है और आगे जो लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से जो अभी जूझना पड़ रहा है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।